वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिग्नेश पटेल। पहले तो आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी चैनल को इतना बड़ा प्यार दिया, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। आगे भी ऐसे ही मुझे आपका प्यार देते रहिए और हम हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स करते रहेंगे। और दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे मेरी 4 to 5 इयर्स की मेहनत है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने गुरु से सीख रहा हूँ, वही मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। कहीं पे अगर नोट बनाने की ज़रूरत है तो वो नोट भी बनाइए आप, क्योंकि बिना लर्निंग, बिना कुछ सीखे हम स्टॉक मार्केट के अंदर उतना बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सो आप बीच बीच में जो मैं बोल रहा हूँ, CIP, चेंज इन पोलैरिटी, वो क्या है वो भी मैं बताता हूँ ड्यूरिंग वीडियो। सो उसको भी नोट डाउन कीजिए और उसमें से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, हम लास्ट कुछ वीकों से जो भी वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहे हैं, उसमें एक ही इंडिकेटर पर हम काम कर रहे हैं, RSI के ऊपर, जो आगे मैंने बताया वैसे ही। Between 0 to 40 bearish, between 60-40 sideways, above 60 bullish. So हम इसमें डीप ड्राइव नहीं करते। RSI जो रिलेटिव इंडेक्स मैट्रिक्स भी हमने सीखा था लास्ट कुछ वीकों से देखते आ रहे हैं। देन हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है, वेयर इज इंडियन मार्केट, एंड इन इंडियन मार्केट विच सेक्टर इज वर्किंग, एंड उस सेक्टर जो बुलिश सेक्टर है, वो सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है, वो हम हर वीकली मार्केट अपडेट में करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे? वर्ल्ड मार्केट के अंदर US मार्केट डाउ जोन्स मंथली, वीकली, डेली तीनों तीन RSI अबव 60, यानी कि मार्केट बुलिश। S&P 500 तीनों तीन RSI अबव 60, मंथली, वीकली, डेली, सो मार्केट बुलिश। US मार्केट नास्डेक मंथली अबव 60, वीकली जस्ट 60 क्रॉस किया है, डेली अबव 60, सो मार्केट इज बुलिश। यूरोपियन मार्केट्स, लंदन मंथली अबव 60, डेली, वीकली बिटवीन 60-40 साइडवेज। यूरोपियन मार्केट के अंदर फ्रांस CAC मंथली, वीकली बिटवीन 60-40, डेली क्रॉस अबाउट 60, सो ये भी साइडवेज। डेक्स जर्मनी मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अबाउट 60, सो बुलिश मार्केट। निकी जापान मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40 और डेली अबाउट 60, सो इसको हम बुलिश कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि मंथली अबाउट 60 है और डेली अबाउट 60 है। वीकली भी यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली इसको हम बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, हमने लास्ट जो वीकली मार्केट अपडेट किया था, उसमें कुछ वर्ल्ड मार्केट वो बिटवीन 60-40 थे साइडवेज, वो आज अब बुलिश जोन में आ रहे हैं। सिंगापुर स्ट्रेट टाइम्स
मंथली वीकली डेली अबाउट 60, सो बुलिस ये यहाँ पे डेली पे यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है। देन हैंगसेंग मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली अबाउ 60, सो ये भी अब बुलिस टेरिटरी में आ सकता है। कोरिया मार्केट कॉस्पी तीन RSI बिटवीन 60-40 मंथली वीकली डेली। देन Shanghai Composite China markets मंथली बिटवीन 60-40, वीकली जस्ट 60 को क्रॉस, जस्ट 60 सपोर्ट पे है और डेली अबाउट 60। सो देखिए चाइना मार्केट जो लास्ट वीक बेरिश जोन में था वो अभी बुलिश जोन में आ रहा है। सो कुछ मार्केट ऐसे हैं जो पिछले लास्ट वीक हमने जो वीकली मार्केट अपडेट किया था उसमें बेरिश जोन में था और कुछ साइडवेज से वो अभी बुलिश टेरिटरी में आ रहे हैं। देन इंडियन मार्केट, अब हम देखते हैं हमारा इंडियन मार्केट कहाँ पे है। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 तीन RSI अबव 60, मंथली वीकली डेली तीन RSI अबव 60 और डेली पे यहाँ पे रेड कैंडल है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें अब अपना दिमाग लगाइए। हम जो ये टॉप डाउन अप्रोच करते हैं उससे ही पता चल जाता है कि हमारा मार्केट अब कहाँ है, क्योंकि लास्ट वीक जो हमने किया था कुछ वर्ल्ड मार्केट जो साइडवेज से और बेरिश जोन में थे वो भी अब बुलिश जोन में आ रहे हैं। सो हमारा मार्केट तो ऑलरेडी बुलिश जोन में है। सो अब हम हमारा मार्केट आउट परफॉर्म भी हो सकता है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर से हम हमारा व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं कि अब क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर हमने लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में देखा था, यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप जो मैंने बताया था कि स्पिनिंग टॉप इज अ सिग्नल जो मार्केट के हाई पे आता है या लो पे आता है, तो जब तक उसका हाई और लो टूटता नहीं तब तक कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे उसने लास्ट वीक निफ्टी 50 ने इसका हाई क्रॉस कर लिया और पूरा बुलिश मार्केट हो गया हमारा। सो इसका हाई क्रॉस करके ऑलमोस्ट उसने 700-800 पॉइंट्स का मूव दिया। देन बैंक निफ्टी तीन RSI अबव 60, मंथली वीकली डेली में बड़ा रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेली सपोर्ट लेके 60 सपोर्ट लेके फिर से टर्न ले। सो अपना मार्केट बुलिश है। वर्ल्ड मार्केट के अंदर कुछ जो पिछले वीक बेरिश थे या साइडवेज से वो भी अप हो रहे हैं, बुलिश जोन में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ बेरिश व्यू ऐसा लगता नहीं है हमारे मार्केट के अंदर, सिवाय कि अगर कोई मेजर इवेंट होती है, अगर कोई ऐसा न्यूज आ जाता है या कुछ जो युद्ध चल रहा है उसके रिलेटेड कुछ हो तो गैप डाउन हो सकता है। लेकिन अभी चार्ट देखने के हिसाब से अभी कोई बेरिश व्यू नहीं बनता। देन सेक्टर, अब सेक्टर के अंदर फर्स्ट निफ्टी ऑटो, सबसे बेस्ट सेक्टर निफ्टी ऑटो है क्योंकि आगे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, उसने उसका रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। सो दिस इज द आवर आउट परफॉर्मर सेक्टर। आउट परफॉर्मर किसे बोलते हैं कि आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और पूरा बुलिश जोन में है। सो दिस इज आवर आउट परफॉर्मर सेक्टर, हम उसको बोल सकते हैं। देन निफ्टी मेटल भी जो साइडवेज था अभी वो भी बुलिश जोन में आ रहा है। मेटल में सिर्फ एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सो हम आउट परफॉर्मर नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली हमारे बुलिश लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं। देन निफ्टी एनर्जी तीन RSI अबव 60, मंथली वीकली डेली, इसमें भी आगे रेजिस्टेंस है थोड़ा, लेकिन डेफिनेटली इसको हम बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं हमारे। देन निफ्टी आईटी मंथली वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40 है और डेली कैंडल भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी है
सो अभी इसको हम अवॉइड करेंगे। देन निफ्टी एफएमसीजी तीनों तीन RSI अबव 60 मंथली वीकली डेली, बट डेली पे थोड़ा स्पीड स्लो है उसका। जनरली एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है कि जो मोमेंटम सेक्टर नहीं है, सो उसमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म हम वॉच रख सकते हैं। सो देन निफ्टी इंफ्रा तीनों तीन RSI अबव 60। दूसरा हमारा ये सेक्टर आउट परफॉर्मर है क्योंकि उसने उसका आगे का रेजिस्टेंस उसने क्रॉस कर दिया है और नया हाई बनाया है। सो ये हमारा सेकंड आउट परफॉर्मर सेक्टर हुआ। देन निफ्टी PSE मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। निफ्टी PSU बैंक मंथली अबव 60, डेली वीकली बिटवीन 60-40, सो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। निफ्टी मीडिया तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40। अब यहाँ पे ये देखना है कि कुछ लोगों ने मीडिया स्टॉक बाय करके रखे होंगे, फिर मार्केट बुलिश होगा तो भी वो सोचते हैं कि अरे यार मार्केट बुलिश है तो भी मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका सेक्टर ही नहीं चल रहा है। सो टॉप डाउन अप्रोच करने का मतलब यही है कि हमें व्यू मिलता है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है, अभी मोमेंटम है। ये जो साल है पूरा वो मोमेंटम ईयर है, यानी कि 2-3 महीने में सेक्टर रोटेशन होते रहता है। सो हमें क्रोमेलिन की तरह हमें भी हमारा रंग चेंज करना पड़ेगा। देन निफ्टी फार्मा तीनों तीन RSI अबव 60, ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में ही है, बुलिश जोन में है, लेकिन ये आउट परफॉर्मर नहीं बोल सकते क्योंकि आगे डेली में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ऑफकोर्स ये बुलिश लिस्ट में है हमारे सेक्टर। देन निफ्टी रियलिटी तीनों तीन RSI अबव 60, डेली पे थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे डेली 60 सपोर्ट लेके फिर टर्न ले। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तीनों तीन RSI अबव 60 मंथली वीकली डेली पे थोड़ा 20 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो सकता है। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक तीनों तीन RSI अबव 60, बट डेली में स्लाइट रेड कैंडल, बट नॉट बैड। सो डेफिनेटली ये हमारा बुलिश सेक्टर है। ओके, अब हमारा बुलिश आउट परफॉर्मर नहीं, लेकिन ये हमारे बुलिश सेक्टर है, ये गलती से टाइप हो गया आउट परफॉर्मर। हमारे बुलिश सेक्टर हमने कौन कौन से आइडेंटिफाई किए? फर्स्ट निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, देन निफ्टी मेटल, देन निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी FMCG, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब आप लोग इस पर भी ये सेक्टर रोटेशन ऊपर से भी आप गेस कर सकते हैं कि हमारा मार्केट अब कहाँ पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 सेक्टर को छोड़ के सारे सब सेक्टर बुलिश है। सो सेक्टर बुलिश है तो हमारा मार्केट भी बुलिश ही रहने वाला है। सो हम हमारा व्यू चेंज नहीं कर सकते कि भाई बेरिश व्यू नहीं कर सकते, सिवाय कि कोई मेजर इवेंट हो। सो हमारे बुलिश आउट परफॉर्मर सेक्टर के अंदर है फर्स्ट निफ्टी ऑटो एंड देन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेरे पास ये दो आउट परफॉर्मर सेक्टर है, सो मैं दूसरे सेक्टर में क्यों काम करूंगा? अभी ये दो सेक्टर पे ही फोकस करूंगा। सो फर्स्ट आइए देखते हैं निफ्टी ऑटो के अंदर कौन सा स्टॉक्स है। अशोक लेलैंड। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है अशोक लेलैंड के अंदर। यहाँ पे उसने मंथली अबव 60, वीकली जस्ट टर्न हो रहा है, और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है, लेकिन इसका फॉलो अप थ्रू सिग्नल मिलना जरूरी है, जो मंडे हमें शायद मिल सकता है। और दूसरा, डेली के अंदर वो RSI 40 क्रॉस करके बिटवीन 60-40 आ रहा है,
और जो लास्ट उसका सपोर्ट था, यहाँ पे जो गैप है, गैप इट मीन्स वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। सो उसने ये गैप को तोड़ा नहीं है, और वहां से देखिए ये कुछ ग्रीन कैंडल लेके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस बाउंस बैक हो रहा है। सो ये बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। सो इसका टारगेट फिर से यहाँ तक 260, 266 तक, 267 तक मिल सकता है हमें। देन आइसर मोटर्स ब्रेकआउट होने के ऊपर है। मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है वीकली में, डेली में। और ये कुछ दिनों से ये जोन में घूम रहा है। जैसे ये जोन ब्रेकआउट होगा सो ये मोमेंटम में आ जाएगा। देन मदरसन में हमने लास्ट वीक बात किया था, उसमें 205 पे था, आज 215 का उसका अभी 215 पे क्लोज हुआ है। सो डेफिनेटली अभी ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में है। लास्ट वीक हमने वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में इसकी बात की थी। तीन RSI अबव 60, वॉल्यूम भी अच्छा है। देन महिंद्रा। अब महिंद्रा में भी हमने लास्ट वीक बात किया था, लास्ट वीक इसको आइडेंटिफाई किया था। जैसे ये जोन ब्रेकआउट करता है तो बुलिश जोन में आ जाएगा। सो उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। हमने प्रीवियस प्राइस जब आइडेंटिफाई किया था तो 2950 था, अभी आज की प्राइस 3184 है। सो अगर हमने लिया होता एटलीस्ट 50% का रिस्क, 50 रुपीज़ का रिस्क लेके हमने अगर इसमें काम किया होता तो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 234 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिलता आज की तारीख के अंदर। अभी भी ये बुलिश ही है क्योंकि वीकली स्क्वीज ब्रेकआउट पे है। बट एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, 50 रुपीज़ के सामने आपको 200 रुपीज़ मिल रहा है, यानी कि 1:4 हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो हमेशा याद रखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए मिनिमम। उसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, उसी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है। सो इसकी यानी कि आपकी एक आंख नंबर के ऊपर होनी चाहिए, आपकी एक नजर नंबर के ऊपर होनी चाहिए। देन टीवीएस मोटर्स को भी हमने लास्ट वीक आइडेंटिफाई किया था। उस टाइम उसकी प्राइस थी 2815, आज उसका क्लोजिंग है 2950 पे, और अगर प्रॉफिट गिनते हैं तो 135 रुपीज़ उसका प्रॉफिट आज की तारीख में है। लास्ट वीक जो हमने किया था वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में, उसमें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट का। सो वहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, अभी भी ये ब्रेकआउट पे है। और हमारा सेक्टर भी आउट परफॉर्मर है, ऑटो सेक्टर। और दूसरा, अब ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्मर और भी आउट परफॉर्मर हो सकता है। क्यों? आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं और फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी गाड़ियां बाय हो सकती है। सो इतना दिमाग लगाओगे तो भी पता चल जाएगी कि इसमें क्या हो सकता है। देन हीरो मोटर कॉर्प के अंदर मंथली, वीकली, डेली अबव 60, यहाँ पे एक ये हो सकता है कि ये बाउंस बैक, यहाँ से CIP करके बाउंस बैक हो सकता है, चेंज इन पोलैरिटी, यानी कि पहला जो रेजिस्टेंस है उस पर सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक हो सकता है। यहाँ से RSI भी बाउंस बैक हो सकता है सपोर्ट लेके 60 पे। सो डेफिनेटली इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। देन हमारा दूसरा आउट परफॉर्मेंस सेक्टर था निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अंबुजा सीमेंट बहुत बढ़िया सेटअप है। इसके अंदर भी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40 है और डेली बिटवीन 60-40 है। लेकिन इसके अंदर इसने यहाँ पे डबल बॉटम बना के बाउंस बैक हो रहा है। सो मंथली CIP पे भी है, यहाँ पे पहले का रेजिस्टेंस अभी वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है। सो इसका फर्स्ट टारगेट, उसका आगे का रेजिस्टेंस हो सकता है 660 रुपीज़। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर से वो अपना आगे का रेजिस्टेंस तक वो पहुंच सकता है, वहां तक मूव हमें दे सकता है।
देन अल्ट्राटेक सीमेंट। अब इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट कुछ दिनों से, कुछ वीकों से एक जोन में ही घूम रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। मंथली, वीकली और डेली तीनों दिन RSI अबव 60 है, सो दिस इज द आवर मोमेंटम स्टॉक हम बोल सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद। देन पेट्रोनेट LNG, इसमें भी बहुत बढ़िया सेटअप हो रहा है। मंथली, वीकली, डेली तीनों दिन RSI अबव 60। वीकली पे CIP हो रहा है, चेंज इन पोलैरिटी, यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम भी अच्छा है और RSI भी टर्न हो रहा है। डेली पे सेम जैसा वीकली यहाँ पे है वैसा डेली पे ये CIP करके कुछ ग्रीन कैंडल भी दिया है, ग्रीन सिग्नल भी दिया है। सो उसका फर्स्ट टारगेट हमें 383 भी मिल सकता है, पहले का रेजिस्टेंस। देन सीमेंस, इसके अंदर मंथली, वीकली, डेली तीनों दिन RSI अबव 60, डेली पे 60 को टच करके वापस बाउंस बैक हो रहा है। सो यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है। ये लास्ट कुछ दिनों से ये जोन जो है वो क्रॉस करके यहाँ पे ये W पैटर्न भी है, जो W पैटर्न यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट करता है तो पूरा उसका जितना W पैटर्न उसका फिर से उतना टारगेट हो सकता है। सो डेफिनेटली हम इसको हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। देन ओल्ड कप स्टॉक्स, यानी कि लास्ट वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स के अंदर जो हमने ओल्ड कप स्टॉक्स की बात की थी उसका क्या हाल है वो देखते हैं। सो वैनबरी हमारा जो पहले वीक से जो मैं वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहा हूँ तब से अभी भी बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। अभी हमने 178 पे आइडेंटिफाई किया था, आज ऑलमोस्ट 281 रुपीज़ पे है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। इसको हमने एनालिसिस से किया था कि डेली पे उसके 3 रेजिस्टेंस से उस पर उसने CIP किया, चेंज इन पोलैरिटी, वहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर से उसने आगे जाके फिर वापस आया, यानी कि जो उसका पहला रेजिस्टेंस था उस पर उसने सपोर्ट लिया, अगेन आगे गया, फिर से आगे का जो रेजिस्टेंस था उस पर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक दिया, फिर से अभी भी वो CIP पे आ रहा है और फिर से बाउंस बैक हो रहा है। सो देखिए, अगर आप एक स्टॉक, लेस इज मोर, मैं पहले से बोलता आया हूं कि जितना कम उतना ज्यादा। सो इधर देखिए कितनी बार हमें ये चांस दे रहा है बाय करने का। बस आपको आपका व्यू चेंज करना है। देन LI डिजिटल सर्विस, ये अभी इतना मूव नहीं दे रहा है लेकिन अभी भी ब्रेकआउट पे है और बाकी और काफ़ी ईयर का कप है। सो इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं अभी भी। देन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अभी भी ये ब्रेकआउट पे ही है। डेफिनेटली अगर नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट देता है तो इसमें हम एंट्री बना सकते हैं और ये फार्मा स्टॉक है। देन KCP शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने ब्रेकआउट दे दिया है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, सो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। देन त्रिभुवनदास बिपजी जवेरी लिमिटेड, इसने भी ब्रेकआउट दिया है लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मंथली, ये मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ऊपर से शैडो बना है, यानी कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। सो जैसे फिर से ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि अब त्यौहार का, फेस्टिवल का समय है और ऑलमोस्ट ये जवेरी का स्टॉक है तो पूछना ही नहीं है, हमें इसको हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। अब न्यू कप स्टॉक्स जो हमने बात की थी वो पहले पुराने जो हमने लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में करते आ रहे वो थे। अब न्यू कप स्टॉक्स के अंदर ये तो हमने देख लिया, स्ट्राइस फार्मा साइंस लिमिटेड, इसने अब ब्रेकआउट दे दिया है, सो डेफिनेटली ये हमारे बुलिश लिस्ट में है, इसको हम हमारे बुलिश वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सॉरी, ये इसका चार्ट नहीं है पेस्ट, ये स्ट्राइस फार्मा का ही है, सो इसको अवॉइड करिए। देन कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, जैसे ही ब्रेकआउट देता है यहाँ पे उसके बाद हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम हमारे वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है और हमारे इंफ्रा सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्मर है। देन BF यूटिलिटीज लिमिटेड, उसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे और बहुत लॉन्गर कप है, सो डेफिनेटली इसको हम हमारे, और यहाँ पे 60 मंथली 60 सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है, सो इसको हम हमारे वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। दैट्स इट। सो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं और लास्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आपको आपके रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। बिफोर एंटर इन द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस, लेस इज मोर। मैंने इतने सारे स्टॉक आइडेंटिफाई किए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब, क्योंकि उतने पैसे तो होंगे नहीं। जितना आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से, और जिसका आपका रिस्क है, जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। और ये पूरा एजुकेशन पर्पज के लिए, अगर इसमें कोई भी अगर आपका लॉस होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना पड़ेगा, आपको आपके कैपिटल के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों, लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।